नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। ये बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि जनकपुरी में जब सीता का स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण किया। सबको वह स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी को भी स्वयंवर में नहीं निमंत्रित किया गया। तो आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि राजा जनक ने अयोध्या के किसी को भी स्वयंवर में नहीं बुलाया था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, राजा जनक ने अयोध्या के किसी को भी स्वयंवर में नहीं बुलाया था। इसका कारण कोई आपसी वैर नहीं था, परंतु एक ऐसी घटना थी जिसके कारण राजा जनक को डर था कि फिर से कहीं ऐसा न हो, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। क्या थी घटना, आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज धज कर अपने ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको एक दलदल मिला। उससे और थोड़ा जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी थी। जो गाय शायद फंसे फंसे लगभग मरने की दिशा में आ पहुंची थी। उस व्यक्ति ने उस गाय को देखा, उसको वो गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे क्षण में उसके मन में ये विचार है कि ये गाय वैसे भी मरने वाली है, लेकिन मैं अगर इसको बचाने जाता हूँ तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और ऐसी हालत में मैं ससुराल कैसे जा पाऊँगा। ये सोचकर वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो गाय ने उसे शाप दे दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसको तू नहीं देख पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। ये शाप देकर कुछ ही क्षणों में गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। उस शाप को सुनकर वो व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने ही किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन ही मन में बहुत विचार लिए वो ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और मन ही मन में ये विचार करने लगा कि अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ती है तो क्या होगा। कुछ समय बाद घर के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटित हुआ था उसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में गाय ने दिया हुआ शाप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो वो खुद आई, बोली चलो मैं ही उनको घर के अंदर लेके आती हूँ। जब पत्नी बाहर आई और उसने उससे कहा कि आप एक तो घर के अंदर नहीं आ रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी आप मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो। वो व्यक्ति पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित हुआ सारा वृत्तांत बताया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर जो ही उसने नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसके आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शाप की वजह से पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये देखकर पत्नी अपने पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत बताया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गौ शाप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति के दोनों आंखों पर मारे तो वो गौ शाप से मुक्त हो सकता है तथा उसके आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। राजा जनक ने अपने महल के अंदर रानियों सहित सभी स्त्रियों को इसके बारे में पूछा तो राजा को सभी स्त्रियों के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक बहुत चिंतित हो गया। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई कि उनके राज्य में कोई यदि पतिव्रता स्त्री है तो उसको ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का उत्तर यही था
कि राजमहल तो क्या, आपके राज्य में किसी भी महिला, यहाँ तक झाड़ू लगाने वाली क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ। जब राजा दशरथ ने अपने राज्य की एक झाड़ू काम करने वाली महिला को बुलाया और उसको राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक पूछा, तो उसने बताया कि हाँ, मैं पतिव्रता हूँ। तब राजा दशरथ ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या ही सर्वोत्तम राज्य है, उसी झाड़ू वाली महिला को सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट में स्वागत किया, सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा दिया गया उपाय बताया। अगले दिन ही वही महिला गंगा के किनारे गई। वहां पूछकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो मैंने अपने तन और मन से अपने पति को परमेश्वर माना है, तो गंगा जल का एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। वो महिला वो गंगा जल लेकर राज के दरबार में पहुंच गई। राजा जनक और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी उस महिला को उस व्यक्ति के आंखों के ऊपर छींटे मारने का अनुरोध किया। उसने जो ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति के आंखों पर मारे, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये देखकर दरबार में उपस्थित सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य वापस जाने की इजाज़त मांगी तो राजा जनक ने उसे अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसके जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला ने बताए जाने के बाद राजा जनक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने यह सोच लिया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है, उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और उसने धनुष्य उठा लिया तो क्या होगा। सीता का स्वयंवर किसी भी निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ ना हो, इसलिए राजा जनक ने अयोध्या के किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा था। किंतु विधाता की लेखनी को आज तक कोई टाल सका है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष्य को तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरण कर ही लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।